नमस्कार। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जी से आप सबको जय सिया राम। मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह से अयोध्या में जश्न और धूम है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हैं उनसे जुड़ी हुई जो आपको जानना जरूरी है। और इसीलिए लेकर हम आपको आए हैं यहाँ पर जानकी महल मंदिर में। इस मंदिर में हम आपको इसकी कहानी बताते हैं, क्योंकि देखिए, पूरे अयोध्या भर में भगवान श्री राम की पूजा रामलला के रूप में होती है, उनके बाल रूप की पूजा होती है, लेकिन ये एकमात्र मंदिर है जहां पर उन्हें दामाद के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब उन्हें दामाद के रूप में पूजा जाता है तो ये मंदिर मिथिला में होना चाहिए, लेकिन ये मंदिर यहाँ पर क्यों है? ये बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो आज आपको वो पूरी कहानी बताएंगे कि अपने ही अयोध्या में, जहां पूरे अयोध्या में उन्हें बाल रूप में पूजा जाता है, वहां उन्हें दामाद के रूप में पूजने वाला ये एकमात्र मंदिर क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं जानकी महल मंदिर के अंदर और पूरी कहानी बताते हैं। तो इस वक्त हम अयोध्या जी में उस एकमात्र मंदिर में मौजूद हैं जहां पर अपनी ही नगरी में प्रभु श्री राम दामाद के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा क्यों है? और जैसे जब एक दामाद अपने ससुराल जाता है, किस तरीके से उसकी आवभगत होती है, क्या कुछ होता है, ये सब आप जानते हैं। और बिल्कुल वैसा ही इस मंदिर में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम को दामाद के रूप में पूजा जाता है। मूर्ति आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम और जानकी जी दोनों की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उनकी पूजा होती है। क्यों ये मंदिर बना, इतिहास क्या है, वजह क्या है, ये सब बताने के लिए इस मंदिर के ट्रस्टी आदित्य सुल्तानिया जी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या नगरी में, पूरी अयोध्या नगरी में तो भगवान श्री राम को रामलला के रूप में पूजा जाता है, तो यहाँ पर उनको दामाद के रूप में, अयोध्या में ये मंदिर है, अपनी ही नगरी में उनका एक मंदिर जिसमें वो दामाद के रूप में पूजे जाते हैं। कहानी क्या है? देखिए, समस्त अयोध्या में भगवान या तो रामलला या भगवान राम या राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं। बट अयोध्या में जानकी महल इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान दूल्हा सरकार के रूप में पूजे जाते हैं और किशोरी जी की प्राथमिकता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, किशोरी जी आशीर्वाद दे रही हैं और राम जी शांति से आराम से बैठे हुए हैं। तो इसकी इतिहास यही है कि यहाँ के जो संस्थापक थे श्री मोहन लाल जी केजरीवाल और लक्ष्मी देवी, उन्होंने भगवान को अपना जमाता मान लिया था और श्री किशोरी जी को अपनी बेटी मान लिया। तो जिस तरीके से एक जमाता अपने ससुराल जाता है तो उसकी सेवा होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे श्री राम जी की 8 पहर सेवा होती है। अष्टयाम सेवा है, 8 समय का भोग, 8 समय की आरती। और किशोरी जी की यहाँ पे हम लोग प्राथमिकता करके, मतलब जितनी भी आरतियां हैं वो मिथिला अवधि प्रचलन की है, क्योंकि किशोरी जी मिथिला की थी। तो जितनी भी आरतियां हैं वो मिथिला, और पद्धति वही है, मिथिला की है। और चूंकि ये मारवाड़ी थे मोहनलाल जी केजरीवाल, तो कुछ जो टच है उन्होंने वो मारवाड़ी सेठों वाला जो एक टच होता है वो वैसा दिया। हमारे यहाँ जैसे भगवान मुकुट के साथ पगड़ी पहनते, जैसे जब शाम को भगवान अपना वस्त्र बदलते हैं तो मुकुट हट जाता है उनके सर से, जैसे अभी ये मुकुट पहने हुए, शाम को वो पगड़ी पहन लेंगे जो कि दूल्हा के रूप में है। तो भगवान हमेशा रिलैक्स मोड पे यहाँ पे रहते हैं। उनके हाथ में तीर धनुष नहीं रहेगा, उनके हाथ में रुमाल है, घड़ी है। वो आराम से, क्योंकि उनको ना अयोध्या की रक्षा करनी है, ना उन्हें अयोध्या में मतलब कहीं किसी चीज से मतलब नहीं है। वो अपने ससुराल में शांति से विराजमान है और रिलैक्स मोड पे है। नहीं, अयोध्या में वो ससुराल वाले मोड में है, बिल्कुल जैसे ससुराल में लोग जाते हैं तो, और तमाम जो उस वक्त ससुराल की तरफ से जो संबंधी होते हैं वो उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता। बिल्कुल वही जी, एकदम कुछ नहीं करना है। वो अपने ससुराल में आराम से विराजमान, उन्हें कुछ नहीं करना है। उनको समय समय पे उनका भोग, आरती, खातिरदारी उनकी चलती रहती है। और मुझे लगता है शायद यहाँ पे किशोरी जी यहाँ पे आशीर्वाद देती हैं, और जो भी आता है इसी कामना से आते हैं कि किशोरी जी से ही आशीर्वाद लेना है। राम जी तो रिलैक्स मोड पे, तो उनसे क्या डिस्टर्ब करे उनको। ये बड़ा चौंकाने वाला है। बहुत से श्रद्धालु आते होंगे जब, और जो लोग, हम लोग भी अब तक यही ज्यादातर जानते थे कि रामलला के रूप में उनकी पूजा होती है, जिस तरह से आपने कहा राजा राम के तौर पर, लेकिन अब यहाँ आकर पता चला कि उनको उनकी ही नगरी में दामाद के रूप में भी पूजा जाता है। तो वो क्या सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं? क्योंकि सबके मन में आता होगा आखिर क्यों। हाँ, ये मिथिला के जमाई माने जाते हैं भगवान श्री राम और हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर अपनी ही नगरी में मंदिर होना थोड़ा चौंकाने वाला। जी, एक्चुअली बेहद, मतलब ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है लोगों को। बट जो संस्थापक थे यहाँ के मोहनलाल जी और श्री लक्ष्मी देवी, उनको ये था कि हम अपना बुढ़ापा कैसे काटे। बेसिकली उनका एक मन में था कि अपना बुढ़ापा कैसे काटे। तो उन्होंने राम को जमाता मान लिया। उससे पहले वो राम को भगवान के तौर पे पूजते थे।
जब उन्हें लगा कि ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, तो उन्होंने राम को ही जमाता मान के अपने घर में बैठा लिया और उनकी सेवा में लग गए। और जब तक वे जीवित रहे, वो एक जवाई के तौर पे ही राम की सेवा करते रहे और किशोरी जी को अपनी बेटी मान के अपना सब कुछ, जैसे आप बेटी को जब विदा करते हैं, जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो एक प्रथा है बेटी को गिफ्ट देने की, तो उन्होंने अपना सब कुछ किशोरी जी को सौंप दिया और राम जी को जमाता मान के उनको अपने घर में बैठा लिया। अच्छा, इस मंदिर का नेपाल से भी संबंध, क्योंकि देखिए जब हम जानकी जी की बात करते हैं तो मिथिला से उनका जो जुड़ाव था वो हम सब जानते हैं, और मिथिला की वो थी, और अब वो मिथिला का हिस्सा नेपाल में है, नेपाल में माना जाता है, तो उस हिसाब से क्या संबंध है? ये नेपाल नरेश की एक्चुअली कोठी थी और नेपाल नरेश जब भी आते थे तो यहीं पे रहते थे। और मोहनलाल जी केजरीवाल के मित्र थे नेपाल नरेश, तो जब उनके मन में इच्छा हुई कि उन्हें एक मंदिर बनाना है और भगवान को विराजमान करना है, तो उन्होंने नेपाल नरेश से ये कोठी उनकी खरीद ली और उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक मंदिर का रूप दे दिया। जी। तो दामाद के रूप में प्रभु श्री राम की क्या क्या सेवा होती है यहाँ पर, कैसे होती है, जरा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, एक तो हमारे यहाँ भगवान रुमाल और हाथ में फूल लेके बैठे हुए हैं, कोई धनुष नहीं, कोई हथियार नहीं, क्योंकि जब आप ससुराल जाते हैं तो ससुराल वालों की जिम्मेदारी आपकी प्रोटेक्शन की। और अष्टयाम सेवा 8 टाइम का भोग होता है ठाकुर जी का और 8 टाइम आरती होती है। 2 समय राजभोग, पान का भोग, फल का भोग, नाश्ता, मीठा, हर समय पे चाय का, लस्सी का, मतलब फल का अलग, मतलब जब आपको भूख लगने से पहले एक आपका एक जो प्लेटर तैयार करके आपके सामने रख दिया जाता है कि दामाद को बुरा ना लगे कि हमारी खातिरदारी नहीं हो रही है, उसी तरीके से ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा है। 8 टाइम जब ठाकुर जी खाते हैं तो 8 टाइम आरती होती है और गाली देने की प्रथा है। जैसा कहते हैं जब राम जी मिथिला गए थे तो वहां पे जो सीता जी की सखियां थी वो राम जी जब खाने बैठते थे तो बहुत उनको गालियां देती थी। गालियां मतलब इन द सेंस एक मजे लेती थी, छेड़ने के लिए। तो हमारे यहाँ पे भी जब ठाकुर जी का 2 टाइम का जो राजभोग का होता है तो उस समय हम लोग ठाकुर जी को गाली सुनाते हैं, ठाकुर जी को गाली दिया जाता है और ठाकुर जी का भोग लगता है। जब ठाकुर जी को सुबह जगाया जाता है तो भी आरती से जगाया जाता है, जागो मोहन प्यारे, जागो राज दुलारे। और जब ठाकुर जी को सुलाया भी जाता है, जो आखिरी आरती होती है दिन की, उसमें भी जब आरती होके बंद होता है तो उसके बाद भी भगवान को लोरी गा के, मतलब एक चूंकि ये शयन कक्ष है ठाकुर जी का, तो सीता जी और राम जी का एक वार्तालाप का एक आरती का एक वो होता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे जितनी सखियां हैं, जितने लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको बोला जाता है कि अब आप विदा लीजिए, अब ठाकुर जी का और मेरे सोने का समय आ गया है। तो इस प्रकार से पूरा दिन का दिनचर्या नित्य चलता रहता है। बहुत अहम बात आप बता रहे हैं। अच्छा, अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और लगभग भव्य तैयारी है, अयोध्या में बहुत कुछ बदल गया। इस मंदिर में जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कैसे और चीजें बदलेंगी, खास करके अयोध्या में मंदिर के? बहुत ज्यादा बदलेगा, ये बदलाव तो ऑलरेडी देखने को हमें मिल रहा है। जिस हिसाब से अयोध्या 2 साल में, या मैं कहूंगा खास करके पिछले 1 साल में बदला है, वो तारीफ के योग्य है। मतलब वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। मैं वो अयोध्या देखा हुआ हूँ कि अयोध्या में कुछ भी नहीं था शायद, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब इट वाज लाइक, मतलब आप कहीं जाते थे रास्ते में तो आपको एक स्ट्रीट का लाइट का भी मतलब वो नहीं था। और आज के दिन आप जब अयोध्या में आप अगर घूमेंगे तो मासिव ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इट्स लाइक समझ में नहीं आ रहा कि अयोध्या का ये रूप भी हो सकता था कभी, अतुलनीय है ये। और जिस हिसाब से श्रद्धालु बढ़े हैं वो तो लाइक मल्टीफोल्ड हो गए हैं। मतलब मुझे लगता है कि 5-10 लाख अगर डेली के हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार ये बोलती है कि 5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं तो शायद वो कम ही बता रहे हैं, ज्यादा ही होंगे आज के दिन। तो ये राम जन्मभूमि का जब से उद्घाटन का और ये एक शुरुआत हुआ है, जब से मंदिर बनने की प्रक्रिया, तो बहुत बड़ा बदलाव आया है अयोध्या में भी। और मंदिर बनने के उद्घाटन कल जैसे उद्घाटन है, तो उद्घाटन के बाद तो खैर एक बार तो भीड़ मचेगी अयोध्या में, और तिल जैसे कहते हैं तिल रखने की जगह नहीं है। मुझे लगता है ये भीड़ अब एक बार आनी शुरू होगी तो लगातार आती रहेगी। भीड़ एक बार जब आना शुरू, बस मतलब कल ये पहुंच जाए, वापस चले जाए मोदी जी उद्घाटन करके, और मुझे लगता है कि उसके बाद तो ये भीड़ लगातार, मतलब जैसे काशी आप देखिए, काशी में जाते हैं आप, तिरुपति जाते हैं, हमें लगता है हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा फिर अयोध्या को, कि शायद हम काशी को या तिरुपति को भी
पीछे छोड़ देंगे। मुझे लगता है इस मंदिर के बारे में भी लोग जानेंगे कि अपने ही नगरी अयोध्या में उनका एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर उनको उनकी सेवा भी दामाद की तरह होती है, उनको पूजा भी दामाद की तरह जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान का राम बारात निकाला जाता है। जब ठाकुर जी दामाद बनकर, साल में हमारे यहाँ ठाकुर जी एक ही बार इस मंदिर की दहलीज को लांघते हैं और नगर भ्रमण पे निकलते हैं राम बारात के दिन, और पूरी अयोध्या का भ्रमण करके वो आते हैं। और जिस तरीके से एक शादी की पद्धति होती है 3-4 दिनों का, उसी तरीके से यहाँ पे ठाकुर जी की शादी की जाती है और शादी करके वापस यहीं पे ठाकुर जी को रख लिया जाता है एज ए जमाई। तो एक ये पद्धति है विवाह की, यहाँ पे बहुत फेमस पद्धति है, जो आप मालूम करें तो बहुत लोग जानते हैं। जानकी महल का एक राम विवाह एक खुद में बहुत एक फेमस, मतलब एक अनुष्ठान कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, या एक फंक्शन कह लीजिए है, जिसमें पूरी राम बारात निकलती है और वो नगर भ्रमण करके जब आती है तो ठाकुर जी का 5 दिन का एक विवाह का कार्यक्रम होता है। और विवाह के बाद ठाकुर जी जमाता के रूप में वापस यहीं पे रह जाते हैं, वो मतलब जाते नहीं है। बस वो एक बार अयोध्या निकलते हैं सबको दिखाने के लिए कि मैं अयोध्या में हूँ, और फिर वापस जमाई बन के यहीं पे विराजमान हो जाते हैं। अच्छी बातें आपने बताई। बहुत सारे लोग अयोध्या आए होंगे और मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी आया हूं कई बार, लेकिन इस बार आकर मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला जहां प्रभु श्री राम, अच्छा मैं खुद भी मिथिला से आता हूं, मुझे इस बात की जानकारी थी, लेकिन ऐसा कोई मंदिर यहाँ पर है मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अपने आप में अनोखा मंदिर है। और जिस तरीके से आदित्य जी ने बताया किस तरह से यह अपने ही नगरी में उनकी सेवा की जाती है दामाद के तौर पर, और जितने आदर सत्कार के साथ उनको यहाँ पर रखा जाता है वो अपने आप में बहुत अनोखा है। और आप भी अगर अयोध्या आए तो एक बार जरूर इस मंदिर में आइएगा, क्योंकि अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, भव्य मंदिर भी तैयार है, वहां पर आप दर्शन करेंगे उनके रामलला के रूप पे, और यहाँ पे कैसे एक जमाई के तौर पर उनकी सेवा होती है, उनका सत्कार किया जाता है, वो देखना और जानना बहुत अहम है। इसीलिए इस मंदिर में आज हम आपको लेकर आए थे। आगे और भी खबरें अमरउजाला.com पर आप तक लाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अयोध्या जी से जय सिया राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।